आने वाले टाइम के मो अपने एत डिगुड़े खंबा वाली हाई टेंशन लाइन बूंदी घनी निकलने वाली है एन नाइन निकलने हूँ इत के मिनकों को जीणो हो जी मुश्किल इन ले प्राण बोलिया हरी जी चौधरी के ऑनलाइन नीचे तो चिड़ियों होलो को उड़ी जनी तो मिनक इंगे पहाड़े की कर रही इन कारण हैंग नेताओं ने इस समस्या के बारे में मो हैंगो नहीं बेड़ा हो थोड़ो सोचने की जरूरत। नमस्कार रोम रोम हूँ थोड़ा देसी पत्रकार देसी देख बिगर ब्रेक लाइक शेयर मत अंगूठो टेक। आने वाले दिनों के मो अपने इत बाड़मेर जैसलमेर पूरे थार गया में एक मोटी हगेड़ी के जूँ समस्या है बा आवे पड़ी है एन भी समस्या हूँ हैंगी के जूँ खाली मिनखों ने तकलीफ नहीं हुई इन कारण इन जिग्या जिताई के जूँ जीव जंतु न चिड़ियान ओलान मोरिया है बोंगे हाथ है ए जगह पेड़ पत्ती आ जकी अपनी वनस्पति है इन्हें बहुत ही नुकसान होने वालों है आ समस्या है इन जिग्या इत बाड़मेर जैसलमेर के मो जको और जितोई के जो लाइट पैदा करने वाला सिस्टम लाग रहा है एन ई लाइट ने दूजी जगह ले जाना इत आने वाले टाइम के मो बूंदी घनी ए जकी डिबगुड़े खंभों वाली हाई टेंशन लाइनों है बे तो निकलने वाली है क्योंकि हमें तो गिनी चुनी एक दो लाइन कोई कॉम चले बिंगाई किसान विरोध करे एन यूँ पचे तो ई जगह इतनी लाइन निकली कि कोई खेत नहीं लारे रहेला हर खेत के माऊ के जूँ ए डिगुड़े खंभों वाली लाइनों निकलनी है एन इन लेपरान बायतु विधायक हरी जी चौधरी कहो है कि भाई इतनी अपने ई थार गए जगह है मिनक है ओंगे आरू के जो मुश्किल हो जी के भी तार गए 33 मीटर आड़ पहाड़ है तो कोई अगर पीढ़ियों की ढोणी अगर बनूड़ी है तो भाई अवैध मोनी जी एन प्रशासन वाला कि नहीं बनियो लाग गयो कि भाई ये तार टूट गए तो बा पीढ़ी वाली ढोणी है थोने खाली करा पर दौड़ सके इन कारण अपना हैंग जनप्रतिनिधियों जितना कांग्रेस एंड बीजेपी का हैंग नेता है बने एक भेड़ा बे परान थोड़ी की समस्या के माते होच विचार कर इतके मिनकों ने आगे जिंदगी में तकलीफ नहीं आवे इन कारण एक भेड़ो बैठ की जरूरत है। वो कहो कि भाई सरकार तो अपने हाथ है अन्याय के जो पीढ़ियों ही करती आई है क्योंकि जितनी एडी लाइनों निकले बिंगो गजट नोटिफिकेशन निकले जिन्हें सरकार के भाई कई खेत के मऊन कई खसरे मऊन निकली वो तो कितनी लिखे को नहीं खाली गोंग न लिख दे क्योंकि खसरे को न लिखे तो बिंगो किसान कितनी कोर्ट में नहीं जे प्रो इन कारण सरकारों तो घना ही अन्याय कियो पर हमें आपने थोड़ो सोचने गो के जो विचार करने गो एक बेड़ा बहन जरूरत है क्योंकि अगर हमें शुरुआत नहीं की तो अपनी जगह पीढ़ियों हैं बे ई तारों के कन रह परान ई तारों नीचे रह पर इन क्योंकि खत्म हो जी तो बोए कहो कि भाई ई समस्या के समाधान आरू अगर बीजेपी का नेता कोई भी अगर नेतृत्व करी तो बोंग लारे बे परोन हूँ बोंगे कार्यकर्ता के रूप में ई समस्या के निपटान आरू कॉम करने तैयार हूँ तो लारे ई वीडियो में आंगी पूरी बात सुन लो एनी वीडियो घणो शेयर करो ताकि हैंग मिन को तक पूगे जकों खेत में आज नहीं निकले बिंग खेत के मोही 2-4 बरोंग मो ए लाइनों निकलने वाली है। है पेड़ पौधे पंछी इन सब के लिए हम लोग व्यवस्था आज तक करते आ रहे। क्या उनके नीचे से कोई प्राकृतिक चीजें हम लोगों की वनस्पति है हम लोगों के जो जानवर है पक्षी है वो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। 33 मीटर तक उसके ऊपर किसी भी प्रयोजन से मकान नहीं बनाया जा सकता है, ये कानून है। आज कोई नहीं पूछ रहा थारवासियों आपसे, कल आपस के विवाद के अंदर कोई भी, मैं सिर्फ राजस्व के कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति जब ये बात करेगा कि ये आपका मकान ढाणी बनी हुई है ये गैर कानूनन है तो हकीकत के अंदर अपन लोगों का वो जो ढाणी और मकान है जो 33 मीटर के अंदर बना हुआ वो गैर कानूनन नहीं रहेगा तो अपन लोग जाएंगे कब? मैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ या तो हम लोगों के लिए आप स्पष्ट आदेश निकाल दो, ये पहले दफे हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है, या तो आप भारत सरकार और राजस्थान सरकार ये लॉमैन लैंड कर दो, कम से कम आप सच्चाई तो हम लोगों को बोलो कि यहाँ पर आप नहीं रह सकते हो तो कहीं और जाए, पर ईमानदारी पे आप लोग नहीं रख रहे। तो मेरा निवेदन है जो इस तरह की स्थिति हुई मेरे जीवन के अंदर भी इस तरह की स्थिति के अंदर बहुत है, इसके हल है कुछ मैं आपको साझा कर लेता हूं और बाकी सभी मिलकर जो हल धार निकालेगा मैं उनके साथ में रहूंगा, क्योंकि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं वो अपन सब लोगों को पता है। ये हमारे साथ भैया के अंदर जब ये पूरा प्रकरण हुआ तो थार के साथ वादा किया था उन्होंने, वो चंद लोग नहीं बैठे थे उस धरने के अंदर, भैया के नागरिक नहीं बैठे थे, हम लोगों के से वादा किया था, थार से वादा किया था कि उसको ओरन के अंदर दर्ज कराएंगे, पर आज भी ओरन के अंदर दर्ज नहीं करा। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं
इस तरह से ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इन कंपनियों से और जो पीछे जिनके पास मंशा, इनसे अपन सब लोगों को सावधान रहना चाहिए और एकजुट होकर और अपन को इसका मुकाबला करना चाहिए। मैं कोई इंतजार कर रहा था मैं कि कोई इस संदर्भ में आज्ञावान हुई, पर कोई नहीं हुआ, तो इसलिए मजबूरन इसमें कोई राजनीतिक माइलेज की लेने के लिए नहीं है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति अगर इसका नेतृत्व करना चाहता है तो मैं उसका नेतृत्व स्वीकार करता हूँ। निर्दलीय कोई भी नेतृत्व करना चाहता है, मैं उसका नेतृत्व करने के लिए स्वीकार। मैं एक व्यक्ति के तौर पर, धार के नागरिक के तौर पर जितनी मेरे पास समझ है, ताकत है, मैं उसके पीछे लगाकर इस समस्या का समाधान करना चाहता हूँ। यहाँ धार के अंदर दूसरी व्यवस्था भी, हिंदुस्तान में दूसरी व्यवस्था भी, ये PSU जिसकी बात कर रहे हैं, उनके अंदर जब BSNL का टावर लगता है या ONGC की जमीन ली जाती है तो उसमें किराया नहीं देते, किराया देते हैं। तो क्या ये विकल्प के लिए हम लोगों को आपस में चर्चा कर एकजुट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इसके बाद इन परिवार के लिए हम लोगों को हर साल वहां से खेती से कुछ नहीं मिलता। कई सालों के अंदर एक फसल मिलती है। दुनिया जयपुर में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को नहीं पता। वो भी जो हमारे न्यूनतम जीवन के लिए जो हमारा ये खेत है, उसको भी आपने, वो अधिकार भी आप छीन। पिछले दिनों जो आंधी आई, उस आंधी के अंदर यही टावर, यही ट्रांसमिशन टावर नीचे गिरे। जो परिवार आसपास रहेंगे, क्या वो बच पाएंगे? हमारी भविष्य बच पाएगी? और जिस तरह के क्वालिटी का जो काम हो रहा है इसमें भविष्य के अंदर, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्नवाची चिन्ह है कि ये नहीं बच पाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग समझते हैं, एक विकल्प तो ये। दूसरा विकल्प, जब ये गजट नोटिफिकेशन, एक और बात, महत्वपूर्ण बात, कि जब ये गजट नोटिफिकेशन निकालते हैं, उस वक्त भी गलत मंशा से ये लोग उन काश्तकार का खसरा भी उल्लेखित नहीं करते। उसके पीछे इनका मकसद क्या? इनका मकसद ये है कि कानूनन तौर के ऊपर वो व्यक्ति, वो काश्तकार कानूनन प्रक्रिया में नीचे, सिर्फ गांव का नाम लिखते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं सरकार को कहना चाहता हूं, प्रशासन को कहना चाहता हूं, क्या ये सही है? इसी से आपकी नीति और नीयत के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। आप जितने गजट नोटिफिकेशन है वो निकाल कर देखें, तो आप खुद झूठ के आधार पर, गलत तत्व और तर्क के आधार पर यह काम करना चाह रहे हो, इस धार को खत्म करना चाह रहे हो। कि आओ, मैं व्यक्तिगत तौर पर हर जनप्रतिनिधि को आज बैठकर चिट्ठी भी लिखूंगा। बहुत समस्या, पानी की भी समस्या है, बिजली की भी समस्या है, हजारों समस्या है, पर यह धार खत्म हो जाएगा इन ट्रांसमिशन लाइन से। इस चीज को समझने की आवश्यकता। और जो भी नेतृत्व करेगा इस विषय के ऊपर, उसका नेतृत्व के अंदर एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं धार को विश्वास दिलाता हूं कि मैं कंधे से कंधे प्राथमिकता से, पहले भी इस तरह की चीजें हुई, ऑयल फील्ड के अंदर भी हुई। उस समय जो लोकल जो लोग थे, उनकी संगठन भी बना और वो तय करते थे। JSW के संदर्भ में भी ये हुआ। धार में इतनी जागरूकता है, धार में इतनी ताकत है, ये अपने को पहचाननी पड़ेगी, सबको पहचाननी पड़ेगी। अपन जाति, धर्म, राजनीतिक सोच, इलाके, इन सब से ऊपर उठकर और धार एकजुट हुई। ये मेरा आप सब लोगों के माध्यम से ये बात करनी है, और ये बहुत गंभीर है। धार के अस्तित्व का सवाल है। व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए कुछ एक शब्द बोलता तो हमको कितना बुरा लगता है, हमारे परिवार के लिए, हमारी जाति के लिए, धर्म के लिए, और ये पूरे के पूरे धार के लिए है। इसको समझो, सब एकजुट होकर, और इस मुहिम के अंदर जिसको नेतृत्व करना है, मैं आपके माध्यम से वापिस दोहरा रहा हूँ, आओ आप नेतृत्व करो, मैं आपके साथ में रहूंगा। ये धार, आपके धार के अंदर हम धार परिवार में जाएंगे, उनको सच्चाई बताएंगे, उनको जागृत करेंगे, और अपन एक मुश्त होकर सब मिलकर और धार को बचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।